औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है, तो मैं उसी पे बात करूँगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल टास्क और वी कॉल इट ए typical typical issue, especially in grammar, and we will discuss everything in this. Actually, most of the students have asked me about this narration aspect, and we will discuss everything in it for the betterment of our students, for the best understanding of the students. I will directly focus on the topic that what actually narration is. So far as we will discuss this narration. So narration का मतलब होता है किसी चीज़ को बयान करना, किसी चीज़ को रिलेट करना, किसी चीज़ को कहना, तो उसको हम कहते हैं नरेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम सिंपली लिख सकते हैं इट्स ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन in which we relate the things, or we can say in which we narrate the things, So we will directly focus on what actually narration is because of the lateness of the time. तो नरेशन के दो हिस्से हैं. देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ नरेशन. सो उन टाइप्स पे हम डायरेक्टली जाएंगे कि व्हाट आर दोज टू टाइप्स ऑफ नरेशन. तो टू टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट टाइप इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन इज डायरेक्ट नरेशन. सो व्हाट इज द डायरेक्ट नरेशन? तो डायरेक्ट नरेशन का मकसद है कि जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स के जो स्पीकर के होते हैं उनको हम रिलेट करते हैं. वी रिलेट और वी नरेट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. एंड हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस डायरेक्ट नरेशन? सो इट्स अ नरेशन. इट इज ए नरेशन in which the actual words of the speaker are quoted. यानी कि ये ऐसा अमल है जिसमें हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कोट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? ही सेड आई एम बिजी नाउ. तो अब यहां पर एक और चीज जो आपको समझाना है कि दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. The first part, he said, it is known as a reported verb. आप reported verb भी कहेंगे, reporting verb भी कह सकते हैं. And this part is known as reported speech. So the sentence has been divided into two parts, means the reported verb and then the reported speech. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो एक्चुअल वर्ड्स के स्पीकर के हैं, यानी कि ही सेड जो है ये स्पीकर है, यानी कि इसके कहे हुए अल्फाज जो हमने वो कोट्स में रखे हुए हैं. तो इसने कहा आई एम बिजी नाउ, सो इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. साइमल्टेनियसली एवरी नरेशन
can be divided into two parts, means reported verb and reported speech. But यहाँ पर हमने देखा कि ये एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के. रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमने कोट में कामाज में रखा, कोट्स में रखा, तो आई एम बिजी नाउ, इट इज द रिपोर्टेड स्पीच. एंड जिस आदमी ने ये अल्फाज बोले हैं, या इसको हम कह सकते हैं जो एक्शन डूअर है, तो उसने उस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. तो इस दोनों को अलग अलग करके हम कह सकते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज रिपोर्टेड वर्ब एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. तो अब हम आगे चलते हैं. जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, तो हम इसी को अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो इनडायरेक्ट नरेशन जो है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को, यानी कि इट इज अ नरेशन in which the actual words of the speaker are unquoted. यानी इसमें हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट नरेशन है, इसमें उस स्पीकर के अल्फाज अनकोट किए जाते हैं, यानी कि दूसरे वॉइस, दूसरी ट्यून में उनको रिकॉर्ड किया जाता है. सो वी कॉल दैट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. तो ये याद रखना है, जो कहे हुए अल्फाज एक स्पीकर ने डायरेक्ट स्पीच में बोले हैं, वो उस तरह के नहीं होते हैं. फिर उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. वहाँ आप देखेंगे प्रोनाउंस भी चेंज हो जाएंगे, वहाँ हमारा स्पीच भी चेंज हो जाएगा. और इसमें याद रखने की बात है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट, कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो कामाज को हम रिमूव करते हैं. कामाज आर रिमूव्ड, कामाज को रिमूव किया जाता है, खत्म किया जाता है. और विद हेल्प ऑफ दैट, यानी कि कंजक्शन दैट की मदद से हम यानी कामाज को रिमूव करते हैं और वहां हम कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, he said कामा इन्वर्टेड कामास begin, I am busy now. See, तो यहां पर वो सेंटेंस मैंने फिर रिपीट किया. तो क्या कहा, he said I am busy now. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कैसे इसको चेंज कर देंगे. he said that, यहां हमने that लगा दिया, इन कामास को हमने खत्म कर दिया. तो यहाँ I जो है ये प्रोनाउन, क्योंकि ये इस आदमी के अल्फाज हैं, ये अपने बारे में कह रहा है I am busy now. तो कामास को रिमूव करने के बाद, यानी कि जब यही आदमी है तो ये खुद अपने बारे में कहता है, तो ये I प्रोनाउन ही में चला जाएगा. तो क्या कहेंगे, he said that he was busy then. तो नो को हमने चेंज किया देन में, क्योंकि कुछ जनरल रूल्स हैं इसके लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही जरूरी है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो इस तरह से ये यहाँ पर हमने कह दिया कि इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. दूसरा सेंटेंस एक लिख सकते हैं हम, he said commas inverted commas begin, I write a letter. See, यानी कि यही अल्फाज, इसी आदमी ने ये अल्फाज बोले हैं अपने बारे में, तो इस तरह भी ये चेंज होगा. तो हम ये कह सकते हैं he said, कामाज को खत्म करेंगे, that लगाएंगे, that he wrote a letter. तो ये हमारे पास बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. अब इसके लिए जनरल रूल्स हैं. नो वी हैव वेरी मच
various formulas for communicating the things, for narrating the things, for relating the things. And so for this we have one of the most important thing that we need to know, that is the general rule for the narration. और वो मैं आपको यहाँ से लिखाने जा रहा हूँ कि जनरल रूल इसके लिए क्या है. रूल नंबर फर्स्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर वन, जिसको हम जनरल रूल भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल रूल. और जनरल रूल क्या है, जैसे अभी मैंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया था नाउ, जिसमें डायरेक्ट स्पीच में किया था इस्तेमाल. तो नाउ जो है ये चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज्ड इनटू देन, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे. और इसी तरह हमारे पास दिस जो है ये चेंज हो जाएगा दैट में, और दीज जो है ये चेंज हो जाएगा दोज में, समझा. हैंस जो है ये चेंज हो जाएगा देंस में. और इसी तरह से हमारे पास यस्टरडे चेंज हो जाएगा प्रीवियस डे में. टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में. एंड लास्ट वीक हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्रीवियस वीक में. तो दिस वीक चेंज हो जाएगा दैट वीक में. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू नो. इसी तरह हमारे पास बिफोर है तो वो एगो में चेंज हो जाएगा, या अगर यहाँ एगो होगा तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा. तो simultaneously we have many things that are in the general rule formula, and accordingly they are being changed according to the narration. So let me come to the first part of the narration, that how the sentences are converted into indirect speech from direct speech. So I think ये आपके समझ में आया होगा. So I will come to the next point, जो इसके लिए रूल है. तो वो रूल बहुत ज़रूरी है, that's very important rule. तो उस रूल को हमको फॉलो करना है. And that rule is वो रूल क्या है कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, रूल नंबर सेकंड is here, that if the reported speech of direct narration is in present simple tense, the reported speech is always changed into past simple tense. ये हमारे पास है. तो अब हमारे पास बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हैं, जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं. उनके लिए भी अलग अलग रूल है, यानी कि उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. उनके लिए क्या रूल बनता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रूल फॉलोज देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ thing we need to know, especially when we are talking about the narration. उसमें ऑप्टेटिव है, इंट्रागेटिव है, नेगेटिव है, असर्टिव है, या एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, how they are changed. We will discuss each and everything one by one. So first thing that you need to know, that the second rule that we are discussing here, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि that reported speech, अगर हमारा, मैं यहाँ पर उर्दू में भी समझाऊंगा, अगर हमारा reported speech
यानी कि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा तो उसको हम हमेशा के लिए पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ही सैड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन। मैं यहां लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट। यहां पर ये देखिए आप, मैंने अभी भी डिस्कशन में लाया कि इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये इसी आदमी के कहे हुए अल्फाज हैं जो अपने बारे में कहता है मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये जो टेंस है, यानी कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इस वक्त प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। लेकिन एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू पीपल, दैट you should have the knowledge of tenses as well. If you don't have the knowledge of tenses, you cannot convert the sentence into indirect speech easily, because tenses are very much important especially in the narration. और रूल भी यही मैंने ऊपर लिखा कि अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए पास्ट सिंपल का फार्मूला लेते हैं, यानी कि पास्ट सिंपल में उसको चेंज करते हैं। तो ये इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है इस पार्ट वाले सेंटेंस में, तो ये है प्रेजेंट सिंपल में। तो रूल में है कि अगर प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट सिंपल में। तो अब प्रोनाउंस की बात होती है। अगर यहाँ पर ही जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसने अपने बारे में बात की है, इट मीन्स आई, तो इसको हम ही में चेंज करते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउंस को चेंज करते जाएंगे जहां पर हमें प्रोनाउंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे? ही सैड कामाज को हटाएंगे जैसे मैंने बताया है। तो ही सैड दैट ही प्लेड क्रिकेट। ये इनडायरेक्ट स्पीच इसका बन गया, क्योंकि अब ये प्रेजेंट सिंपल वाला जो स्पीच था इसको हमने पास्ट सिंपल में ले लिया। समझ आ रही बात? तो इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस लिखेंगे। अगर यहां शी होगा, शी सैड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन। She said, I cook vegetables। यहां पर हम लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे, I cook vegetables। तो ये देखिए, ये एक लड़की है, तो ये लड़की है, तो इसने कहा कि मैं सब्जियां बनाती हूं, ये वो सब्जियां बनाती है। तो इसको हम, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो इसको हम कैसे करेंगे? शी सैड कामास को हटाएंगे, दैट यहां पर आई है तो यहां पर शी है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शी। ओके, तो शी कुक्ड वेजिटेबल्स। तो यहां पर ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम अभी लिखेंगे और इनको इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि हम कैसे इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे हमने इन चीज़ों को देखना है। तो मैं और भी कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ से लिखेंगे ही सैड कामा। अब थोड़ा सा और हट के जाएंगे सेंटेंसेस को, तो कुछ किसी और प्रोनाउन से शुरू करेंगे। ही सैड यू राइट शॉर्ट स्टोरीज। तो यहां पर ये थर्ड पर्सन ही है, तो यहां पर सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर ही है इस वक्त, तो इसको प्लूरल भी हम ले लेते हैं। तो इसने यहाँ पर कहा ही सैड यू राइट लेटर्स, इट मीन्स दैट ये थर्ड पर्सन है, ही इज टॉकिंग टू मी दिस टाइम। सो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सैड कामाज हटाएंगे, दैट यू यहाँ पर है तो यू क्या बनेगा? ये आई में चेंज हो जाएगा। आई रोट शॉर्ट स्टोरीज। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा।
तो लेट मी हैव अदर सेंटेंसेस एज वेल. अगर यहाँ से हम करेंगे दे सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, तो क्या करेंगे दे सेड, तो यहाँ लिखेंगे वी वर्क इन द फील्ड, वी वर्क इन द फील्ड नाउ, ये भी कह सकते हैं हम, वी वर्क इन द फील्ड नाउ. तो यहाँ पर दे है, दो प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन में दे है, तो ये अपने बारे में ही बात करते हैं, तो यहाँ पर वी है. तो साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, तो दिस विल बी चेंज्ड लाइक दिस, दे सेड कामास हटाएंगे, दैट दे, क्योंकि ये वी जो है इन्हीं के बारे में बात, खुद ही अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दे, यानी कि दे वर्कड in the field, now it's then. So simultaneously हमारे पास रूल्स हैं, और मैंने आपको जनरल रूल में भी बताया कि नो को हम देन में चेंज करते हैं, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, और इसी तरह हमारे पास दीज होगा, दोज में हो जाएगा चेंज, यस्टरडे होगा तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, टुमारो जो होगा, यस्टरडे टुमारो, जो मैंने आपको इससे पहले रूल बताया कैसे हम चेंज करते हैं. तो अकॉर्डिंगली ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. और इसके लिए फार्मूला मैं रिपीट करना चाहूँगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑलवेज चेंज्ड into past simple tense when we talk about the reported speech, क्योंकि reported speech में ही उसका statement record किया जाता है. So the second important point जो मैं यहाँ डिस्कस करना जा रहा हूँ, दूसरा टेंस उठाएंगे, दूसरा टेंस उठाएंगे, और दूसरे टेंस में हमने क्या करना है, दूसरे टेंस में यहाँ पर लिखेंगे हम, ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पे जाएंगे. यहाँ पर ये है रूल नंबर थर्ड है, कहता है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच is of reported speech of direct narration is in present continuous tense. The reported speech is always changed in so I was discussing with you the rule number third क्या है, that's very important thing, very important part. रूल नंबर थर्ड जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रूल नंबर थर्ड is this: if the reported speech of direct narration is in present continuous tense, the reported speech is always changed into past continuous tense. For example, so यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा, if reported
speech of direct narration is in present continuous tense or in progressive tense, so what we have to do, the same reported speech is changed into past continuous tense or past progressive tense. So we have various examples and we have various things that we need to know, because if you don't have the knowledge of tenses, then it is very difficult for anyone, any person, that he cannot convert the sentences into indirect speech. So let's have a look upon some sentences. He said, comma, inverted commas, begin. That I am writing a letter. I am writing a letter. So for this, this is very important thing. For example, this is reported verb and this is reported speech. So these two, the sentence is divided into two parts. The first part, reported verb and reported speech. Now rule says that if your reported speech is in present continuous tense and the same reported speech is always changed into past continuous tense. So have a look at he said, commas are removed, that this I will be changed into he, क्योंकि ये यहाँ पर ही बात कर रहा है और अपने बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे he was writing a letter. Okay, so यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं. He said to me. For example, it will be like this. He said to me, comma, inverted commas, begin. I am watching television at this time. So this part, he said to me, I am watching television at this time. So how this sentence will be converted? This is reported speech and this will be changed. See, यहाँ पर बात करनी है. He said to me जो है, it's always changed into he told me. तो हम क्या करेंगे? He told me, commas को हटाएंगे, commas are removed, that he was, that I am watching television at this time. तो हम करेंगे इसको he was watching television at this time. So simply we have done it, and we can manage many sentences, we can arrange many sentences as much as you want. So this is the rule number 3. I will repeat it again, that if your reported speech is in present continuous form, or we call it progressive form, progressive tense, the same reported speech is changed into past continuous form or past continuous tense, especially when we talk about the narration aspect. So we will write here few more sentences. Few more sentences are here. Few more sentences. He said, comma. No, we will go for the another pronoun. You are writing short stories at this time. You are writing short stories at this time. So we can come to this point. He said, no, यहाँ पर he said, no, he is talking to me. It means that he is talking to me and talking about me and telling me that you are doing something. तो मुझे कह रहा है कि आप कुछ कह रहे हैं. तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन होगा, it will be converted into I. He said, commas हटाएंगे. He said that I was writing short stories at this time, at that time. Okay, and simultaneously we have other sentences as well. We can say they said, comma, inverted commas, begin.
सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी प्रोनाउन जो प्लूरल ही है, तो क्या सेकंड पर्सन प्लूरल है, वी आर वर्किंग in the field. We are working in the field. He said, they said, we are working in the field. So this is reported verb and this is reported speech. So how these sentences can be converted into indirect speech? आप ऐड भी कर सकते हैं, we are working in the field now, so it will be converted into then. So हम कैसे लिखेंगे, they said commas हटाएंगे, that we are working in the field. For example, we are working in the field. So यहाँ पर we है, so it means that this ये जो यही आदमी है, they said, ये plural pronoun है, तो ये अपने बारे में ही बात करते हैं. क्या करते हैं कि हम इस वक्त खेत में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये यही लोग हैं. So it means that कि we will be converted into they. So we will write that they said that they were working in the field. So there are number of sentences, not only a single sentences, बहुत सारे sentences हमारे पास हैं. फॉर एग्जाम्पल हम नाउन से शुरू करेंगे. नाउन, किसी नाउन की बात करेंगे, हम कोई नाउन वर्ड हम ले लेंगे और किसी आदमी का नाम लिखेंगे. यहां लिखेंगे अकरम said, कामा, यहां इन्वर्टेड कामास बिगिन हो जाएंगे. तो क्या कहेगा, अकरम ने कुछ कहा, आई एम watching movies. आगे एक भी कह सकते हैं, अकरम said I am watching movies at this time. I am watching movies at this moment. So it will be changed accordingly. तो अकरम जो यहाँ पर है ये अपने बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर इसने रिपोर्टेड स्पीच में कहा I am watching movies at this moment, at this time, या कुछ भी कह सकता है वो. तो यहाँ अकरम जो है ये नाउन है. अकरम said, यहाँ कामाज हटाएंगे and we have to put that. तो अकरम said that, तो अकरम खुद अपने बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो I है it will be converted into he. अकरम said that he was watching movies. Okay, so simultaneously we have number of things in it, and we can inshallah do justice with the narration. But it's becoming a long video, so I will talk about rest of the things, such as negative sentences, interrogative sentences, assertive sentences, affirmative sentences, negative sentence, interrogatives, affirmatives, everything we will discuss into the detail. But so far as for that you have to go for the tenses. If you don't have tenses, so very difficult for we people, that you will be unable to understand all these things. So you have to go for the tenses first, so that what is present simple, what is present continuous, what is present perfect. So automatically we will do everything. We will not leave anything behind, so that you will not be confused in future. So this is the first video that I am making for offline purposes, so the students can watch at home who are not in network, and simultaneously they can get the same facility. Wish you all the best for the next video.